मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मेरे साथ हैं मजदूर संगठन समिति के महासचिव कॉमरेड बच्चा सिंह। ये उस समय महासचिव थे जबकि मजदूर संगठन समिति पर प्रतिबंध नहीं लगा था। मजदूर संगठन समिति जो कि 1989 में 1989 में जो तत्कालीन बिहार में रजिस्टर्ड था एक मजदूर संगठन के रूप में, एक ट्रेड यूनियन के रूप में, उसे 2017 में 22 दिसंबर 2017 को झारखंड की भाजपाई सरकार, तब यहाँ मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्होंने मजदूर संगठन समिति को माओवादियों का फ्रंटल संगठन बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। और उस समय कॉमरेड बच्चा सिंह उसके महासचिव थे। और आज से 10 दिन पहले 11 फरवरी 2022 को रांची हाई कोर्ट ने फिर से मजदूर संगठन समिति को प्रतिबंधन मुक्त कर दिया है। और तो उसी सिलसिले में हम इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं कि आखिर मजदूर संगठन समिति क्या था, इनको क्यों प्रतिबंधित किया गया, और आज जब प्रतिबंधन मुक्त किया गया है तो फिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हम इन्हीं से सब कुछ जानेंगे। तो बच्चा सिंह जी, आप ये बताइए कि मजदूर संगठन समिति से आप कब से जुड़े हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संगठन के प्रतिबंध मुक्त होने के बाद आपने अपना रिपोर्ट के लिए पहुंच गए हैं, तो इसके लिए फिर दोबारा आपको धन्यवाद। मजदूर संगठन समिति में हम लोग 2000 में ही जुड़ चुके थे और 2000 से ही हम लोग मजदूर संगठन समिति के अंदर कार्यरत थे। चूँकि मजदूर संगठन समिति वैसे समय में इसका गठन हुआ था जिस समय पूरे कोयलांचल के क्षेत्र में मजदूरों का व्यापक पैमाने पर शोषण चलाया जा रहा था, उनका दोहन किया जाता था, जहां पर माफियाओं के द्वारा, सूदखोरों के द्वारा मजदूरों का वेतन, उनका जो मजदूरी था उसको भी वो लोग लूट लिया करते थे। ये बात है 1972 का, जिस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था कुलवड़ियों का। उस समय मजदूरों का शोषण झेल रहे मजदूरों ने उस समय से ही सोच बना रहे थे कि इतने सारे ट्रेड यूनियन होने के बावजूद मजदूरों का जो विभिन्न तरीके का जो समस्या झेलना पड़ रहा है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका वजह क्या है। क्योंकि उस समय कांग्रेस का यूनियन, सीपीआई का यूनियन और अन्य दल का यूनियन काम कर रहे थे, लेकिन मजदूर का जिस तरीके से माफियाओं और सूदखोरों का दबदबा था, इस पर कोई तरह का अंकुश किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा नहीं लगाया जा रहा था। तो वैसे परिस्थिति में 1980 के दशक आते आते मजदूरों ने एक विचार किया और ये एक चर्चा में लाया कि क्या मजदूर भी ट्रेड यूनियन कर सकता है, ट्रेड यूनियन का नेतृत्व कर सकता है। और ये चर्चा करते हुए उस समय धनबाद जिला के कतरा से कुलवरी के अंगार पथरा क्षेत्र में करीबन 2,500-3 हज़ार मजदूर कार्यरत थे जो अस्थायी रूप से काम कर रहे थे बीसीसीएल के अंदर। तो उन लोगों के बीच ये चर्चा चला कि क्या मजदूर वर्ग भी ट्रेड यूनियन का नेतृत्व कर सकते हैं। और उस समय हमारे बीच में कतरास के जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे कॉमरेड सत्यनारायण भट्टाचार्य, उनके पास भी जाकर के मजदूरों ने ये राय मशवरा किया कि कानूनन रूप से मजदूर वर्ग ट्रेड यूनियन कर सकता है कि नहीं, नेतृत्व दे सकता है कि नहीं। तो उनका भी एक सहमति बना कि जरूर मजदूर ट्रेड यूनियन तो मजदूर वर्ग के नेतृत्व के लिए ही होना चाहिए। और मजदूरों ने ये विचार करते हुए लास्ट में 1985 में अपना ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, चूँकि उस समय बिहार में ही झारखंड था, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पटना में रजिस्ट्रार ऑफिस में पेपर को जमा किए। और ये सारे कार्रवाई को देख रेख जो है वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एन. भट्टाचार्य के द्वारा किया जाता रहा। और 89 मतलब 1989 में
मजदूर संगठन समिति का पंजीकरण भी हो गया। 1989 में ही मजदूर संगठन समिति का पंजीकरण हुआ और ये 85 से पहले से ही काम कर रहा था। जी जी। तो फिर ये 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा। तो आखिर आप क्या कारण मानते हैं इसके प्रतिबंध लगने का, क्यों प्रतिबंध लगाया गया? प्रतिबंध का वजह रहा कि मजदूरों के बीच बहुत ही तेजी से मजदूर संगठन समिति लोकप्रिय होते चला जा रहा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली का कारखाना हो, कोलवरी क्षेत्र हो, चाहे विस्थापित इलाका हो, बीड़ी मजदूर का इलाका हो, रोलिंग मिल्स का इलाका हो, हर जगह मजदूरों का डिमांड होने लगा कि मजदूर संगठन समिति का ही हमको बनाना चाहिए और उसी में मजदूर का हक अधिकार बच सकता है। और इसको लेकर के झारखंड से लेकर के बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सारे जगहों पर मजदूर संगठन समिति तेज़ी से विस्तार होने लगा। इसके अलावे मजदूरों ने अपने अधिकार के लिए कई सारे जगहों पर संघर्ष भी चलाने लगे। अभी आप जहां इंटरव्यू ले रहे हैं, ये डीवीसी दामोदर घाटी निगम है, यहाँ पर भी मजदूरों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसका पूरे ऑल वैली में एक इतिहास है। तो ऐसे करके मधुबन में जो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, उस तीर्थ स्थल पर हजारों डोली मजदूर काम कर रहे हैं, हजारों संस्था में काम करने वाले मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मजदूरी से लेकर के विभिन्न तरीके का शोषण चलाया जा रहा था। तो इन सारे सवालों को लेकर के कई सारे उद्योगों में, संस्थाओं में जब मजदूरों ने आंदोलन चलाया, तो ये बहुत पहले से इनको प्लानिंग था कि भाई मजदूर का सवाल को लेकर के झारखंड के अंदर में शुद्ध रूप से अगर कोई संगठन आवाज़ उठा रहा है तो मजदूर संगठन समिति ही उठा रहा है। तो ये मतलब सरकार का किरकिरी के रूप में देखा जा रहा था बहुत पहले से ही, मतलब प्रतिबंध के 2017 के पहले से ही देखा जा रहा था। ये भी हम लोग देख रहे थे कि हमारा ही डोली मजदूर जो मधुबन में कार्यरत थे, मोतीलाल बास्के, जिसको सीआरपीएफ कोबरा के द्वारा हत्या कर दिया गया था 2017 में, 9 जून 2017 को। आगे तो उस समय जब मजदूर संगठन समिति ने देखा कि भाई हमारा ही डोली मजदूरों को इस तरीके से बर्बरपूर्वक हत्या कर दिया गया है, और उस डोली मजदूर को हत्या करने के बाद सरकार और प्रशासन के द्वारा ये आरोप गढ़ा गया कि एक दुर्दांत माओवादी को मार गिराया गया। लेकिन जब मजदूर संगठन समिति के तमाम कार्यकर्ता जब इस बात को जाने, समझे और जांच किए तो उनका अपना सदस्य निकले। वैसे परिस्थिति में वहाँ पर उनका न्याय दिलाने के लिए काफ़ी आंदोलन हुआ, जो पूरा राज्य और देश देखा। उस आंदोलन में झामुमो के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उस समय झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी, माले का लोग शामिल हुए, समता सुसार वैसी के लोग शामिल हुए, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के लोग शामिल, कई सारे प्रगतिशील और गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए। और एक ही सवाल को लेकर के मांग किया गया कि जो बीजेपी के रघुवर सरकार द्वारा जिस तरीके से मोतीलाल बास्के का हत्या हुआ है और उसको दुर्दांत नक्सली घोषित करके उस हत्यारे पुलिसकर्मियों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको न्यायिक जांच करा करके इसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। लेकिन सरकार उसमें थोड़ा भी पहल नहीं दिखाई उस समय। अंतोगत्वा आंदोलन काफ़ी बड़ा हुआ और इधर मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। इसी बीच 22 दिसंबर 2017 को जब देखा रघुवर सरकार की अब इसके अलावे कोई विकल्प जब उनको नहीं बचा, तो उन्होंने मजदूर संगठन समिति, जो मजदूरों का लोकप्रिय संगठन था, उस संगठन को इन लोगों ने माओइस्ट का एक अग्रणी संगठन बता करके और गैर कानूनी और संवैधानिक तरीके से इसको प्रतिबंध कर दिया। तो क्या ये प्रतिबंध करने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह मिला? नहीं, प्रतिबंध करने से पहले हमारे पास ना कोई तरह का जानकारी, ना कोई सूचना। एक बैग पेपर के द्वारा देखा गया 22 दिसंबर को कि मजदूर संगठन समिति को प्रतिबंध कर दिया गया। तो आपने फिर कोर्ट में कब अप्लाई किया, इसके खिलाफ में कब गए?
हम लोग जब प्रतिबंध हो गया और हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में फर्जी तरीके से कई सारे ब्रांच में मुकदमाएं कर दिए गए, हमारा बोकारो थर्मल हो, मधुबन हो, कतरास हो, गिरिडीह हो, ऐसे कई सारे जगहों पर जब कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा हुआ और जितने भी हमारा मजदूर संगठन समिति का कार्यालय था उसको सील कर दिया गया। यहाँ तक कि मजदूरों के द्वारा मधुबन में एक श्रमजीवी अस्पताल चलाया जा रहा था जो मजदूर अपने फंड पर चलाया करते थे, उस अस्पताल को भी सील कर दिया गया। तो ये सारा प्रक्रिया जब सरकार का चल रहा था उसी दौरान में हम लोगों ने जनवरी महीना में 2018 में इसको फाइल के लिए अप्लाई किया। अच्छा, तो अभी तो ये आया है डिसीजन की प्रतिबंधन मुक्त होने का है, तो अभी जो आप लोगों का जो मुकदमे हुए थे यूएपीए के तहत, मैंने सुना था बहुत सारे लोगों पे मुकदमे हुए, बहुत सारे लोग जेल भी गए, और आपके खास करके कतरास में जो केंद्रीय कार्यालय है या ये कार्यालय है या फिर गिरिडीह में, मधुबन में, इन सारे कार्यालयों को भी सील कर दिया गया। तो ये क्या ऑर्डर में इन सबको भी खोलने का ऑर्डर हुआ है अभी? हाँ, जैसा कि हमारा वकील जो हमारा सीनियर एडवोकेट जो हाईकोर्ट का है उनके साथ जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि उस ऑर्डर में सारा चीज़ इंगित किया हुआ है और जब वो ऑर्डर कॉपी हमारे पास आ जाएंगे तो उसको जो है उसमें लिखा हुआ है उसका एक एप्लीकेशन हमको डीएम को देना है, एसपी को देना है और तत्काल उसको हमारा जितना भी ऑफिस है, अस्पताल है, वो सारे चीज़ों को खोलने का, बैंक अकाउंट जो फ्रीज किया हुआ है उसको खोल देने का उनको आदेश देना है। कोई भी संगठन जब प्रतिबंध किसी पे लगता है तो वो संगठन लगभग बिखर सा जाता है। तो आज अब फिर से 2 साल लगभग 4 साल के बाद जो है आपके संगठन को प्रतिबंधन मुक्त कर दिया गया है, तो क्या लगता है था मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या फिर से आपके कार्यकर्ता गोलबंद हो पाएंगे, एकताबद्ध हो पाएंगे? आपके जहाँ जहाँ ब्रांच थे वहाँ पे फिर से आप ब्रांच बना पाएंगे? देखिए, ये जो संगठन का आज जो हमारे उच्च न्यायालय, जिसको हम ज़रूर है कि धन्यवाद देंगे और हम उनको एक सम्मान के रूप देते हुए जो एक न्यायोचित फैसला को उन्होंने किया है, तो ये फैसला जो आया है ये हमारे उन तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संघर्ष और उनका जो हौसला है वो आज तक कायम है। इसी के बदौलत ये संगठन आज पुनः फिर कार्य करने के लिए तैयार है। मतलब कि आपका फिर से आप मीटिंग करेंगे पुरानी कमेटी का और फिर से हर एक ब्रांच आपका पुनर्गठित हो जाएगा? हाँ हाँ, हम लोग कार्यालय, पहले तो कार्यालय खोलने का आवेदन करेंगे और हम जितने भी हमारे ब्रांच हैं उन सारे जगहों पर हमारे कार्यकर्ता आज भी माने ब्रांच के अलावे हमको कई सारे जगहों से, देश के अन्य अन्य राज्यों से भी खबर आया और पूछा जाता रहा है कि भाई मजदूर संगठन समिति का कोर्ट में मामला क्या हुआ। इसकी जानकारी लेने के लिए देश के कई सारे जगहों से मजदूरों ने मतलब एक उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। जब ये खबर उनको मिलेगा तो पूरे देश के मजदूरों को एक खुशी मिलेगा और हम समझते हैं कि पहले की अपेक्षा और भी विस्तार रूप से मजदूर संगठन समिति का काम बढ़ने जा रहा है। चलिए, ये जैसा कि इन्होंने बताया कि मजदूर संगठन समिति 1989 में 1989 में रजिस्टर्ड हुआ और 2017 में मजदूर संगठन समिति के बढ़ते आंदोलन और मजदूर हित में किए गए कार्य को देखते हुए यहाँ की जो सरकार थी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी भाजपा की रघुवर दास की सरकार, उन्होंने उसे प्रतिबंधित कर दिया और इन 4 सालों के दौरान इनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे यूएपीए लगा के जेल में बंद किया गया, बहुत सारे लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, इनके जो संगठन का अकाउंट था उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन अब ऑर्डर आया है और इन्हें पूरा विश्वास है कि फिर से जो इनके कार्यकर्ता हैं वो उनके हौसले बुलंद हैं और वो फिर से मजदूर आंदोलन को एक नई ऊंचाई देंगे और फिर से जो है मजदूर संगठन समिति का जो तेवर था वो झारखंड के अंदर में, बिहार के अंदर में, बंगाल के अंदर में देखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका संगठन फिर से रंगमंच पर